नीले कपड़े पहने हुए पीत वस्त्रधारी एक लामा आकाश में उड़ते हुए कहीं जा रहे थे और अचानक से यह देखकर सर मैकलिन को एक बार तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मैकलिन एक हॉलीवुड अभिनेत्री थी और अपनी यात्रा के दौरान तिब्बत पहुंची थी। अपनी आंखों को कई बार मल मल कर इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर अनायास ही उसके मुंह से निकला था, काश आज अगर न्यूटन और आइंस्टीन यहाँ होते तो शायद गुरुत्वाकर्षण के नियम पर एक बार पुनः विचार करने पर विवश हो जाते। नमस्कार दोस्तों, अतीत लाइव की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसे हम इन आंखों से देख नहीं सकते उनका अस्तित्व दुनिया में होता ही नहीं है। शायद हम ऐसी चीजों को देख पाने में सक्षम ही नहीं होते हैं। दुनिया के तमाम विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया है कि मानव सभ्यता के आरंभ में जो विद्या हमारे पास मौजूद थी आज वह हमारे बीच मौजूद नहीं है। और ऐसी ही एक विद्या है आकाशगामिनी विद्या। तंत्र ज्योतिष संहिता के 64 विद्याओं में आकाशगामिनी विद्या का एक प्रमुख स्थान है। इसे जानने वाला व्यक्ति आकाश मार्ग से सर्वत्र विचरण कर सकता है। खेचरी मुद्रा का सिद्धस्त अभ्यास से इसे प्राप्त किया जा सकता है। खौ का अर्थ है आकाश और चरी का अर्थ विचरण करना होता है। महर्षि व्यास के पुत्र सुखदेव ने इस विद्या की सिद्धि द्वारा पूरे जम्बूद्वीप की यात्रा की थी। देवर्षि नारद तीनों लोकों में इसी विद्या के द्वारा विचरण किया करते थे। इसी विद्या से हनुमान जी ने समुद्र का उल्लंघन किया था और आकाश मार्ग से संजीवनी बूटी भी लेकर आए थे। नल नील को भी इस विद्या का ज्ञान था और रावण अनेक विद्याओं का ज्ञाता था। जहां वह इस विद्या की सहायता से आकाश मार्ग से यात्राएं किया करता था, वहीं हेमवती विद्या द्वारा अथाह स्वर्ण का निर्माण कर संपूर्ण लंका को ही स्वर्णमय बना डाला था। खेचरी मुद्रा आकाश में उड़ना, जल में चलना आदि सिद्धियों को प्राप्ति के लिए की जाती थी। प्राचीन भारत में व्याडी नाम के एक महान विद्वान थे जो विद्वान होने के साथ साथ एक महान खोजकर्ता भी थे। उनका मुख्य लक्ष्य आकाश गमन यानी हवा में उड़ने की शक्ति प्राप्त करना था। इसके लिए वो वर्षों से पारे यानी मर्क्यूरी को सिद्ध करने का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने पारे को स्थिर करके एक ऐसी गोलियां बनाने की विधि बनाई जिसे खेचरी गुटिका कहा जाता था। व्याडी अपने प्रयोग को लेकर इस कदर उत्सुक थे कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी के साथ साथ पैतृक संपत्तियों को भी बेच दिया। अपना सर्वस्व गंवा लेने के बाद भी जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्हें इससे घोर घृणा हो गई। लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। वो दिन रात पारे को आग पर पकाते और रसायनों के साथ प्रयोग करते रहते थे। बरसों की विफलता से हताश व्याधि ने तंग आकर एक दिन अपनी लिखी पांडुलिपियों का एक एक पन्ने को फाड़ते और गंगा में बहाते जा रहे थे। उनसे कुछ ही दूरी पर एक गणिका उन्हें देख रही थी। वह गणिका केवल सुंदर ही नहीं बल्कि कला और विद्वता की पारखी भी थी। उसने व्याडी की असाधारण समर्पण और बेचैनी को महसूस किया और उनसे ऐसा करने का कारण पूछा। और जब उसे पता चला कि व्याडी एक महान प्रयोग को बीच में धन की कमी और असफलताओं के कारण नष्ट कर रहे हैं तो उसने अपनी पूरी जमा पूंजी उनके चरणों में रख दी। व्याडी ने फिर से अपना प्रयोग शुरू किया
यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, मगर वह लगातार असफल हो रहे थे। वयाडी एक बार फिर से टूटने लगे और एक दिन अपनी लगातार असफलता पर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी हालत देखकर उस गणिका की आंखों में भी आंसू आ गए और गणिका के आंसू उस गर्म पारे के पात्र में टपक कर जा गिरे जिसमें वह प्रयोग कर रहे थे। जैसे ही वह तत्व पारों के साथ मिला, पारा सॉलिफाइड हो गया और एक सुनहरी आभा में चमकने लगा। अनजाने में ही सही पर पारा सिद्ध हो गया था। व्याडी ने उस सिद्ध पारे से 2 गोलियां यानी गुटिका बनाई और एक गोली खुद के मुंह में रखा और दूसरी उस गणिका को दे दी। व्याडी का शरीर हल्का हो गया और वो जमीन से ऊपर उठने लगे। उन्होंने आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त कर ली थी जिसे वो जीवन भर खोजते रहे थे। इस गोली को खाया नहीं जाता था बल्कि मुंह में तालू के नीचे रखा जाता था। जैसे ही यह सिद्ध गोली शरीर के नर्वस सिस्टम के संपर्क में आती थी, शरीर के गुरुत्वाकर्षण को बदल देती थी। इससे वायु तत्व जागृत हो जाता था और शरीर इतना हल्का हो जाता था कि साधक हवा के झोंके के साथ ऊपर उठ सकता था और अपनी इच्छा शक्ति से दिशा को भी बदल सकता था। वयाडी ने अपने विद्या के अंत में यह चेतावनी भी दी कि यदि यह विद्या किसी चरित्रहीन या लालची व्यक्ति के हाथ आ जाए तो वह विनाश का कारण बन सकती है। यही कारण है कि उन्होंने इस विद्या को बहुत ही गुप्त रखा और केवल सांकेतिक भाषा में ही इसके सूत्र को लिखे गए। प्राचीन इतिहास में इस बात का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है कि व्याडी की इस खोज का चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भी उपयोग करने का प्रयास किया था। इस घटना के बाद आकाशगामिनी विद्या के विषय में कोई भी स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। इससे संबंधित सभी ग्रंथ नष्ट कर दिए गए, जिसका सबसे बड़ा कारण आक्रमणकारी थे जिन्होंने मंदिरों के अथाह धन को लूटा और विश्वविद्यालयों के ज्ञान, दुर्लभ पुस्तकों और प्राचीन ग्रंथों को जलाकर नष्ट कर डाला। आज भी हिमालय की दुर्गम घाटियों में प्राचीन विद्याओं के गौरव से मंडित अनेक सिद्ध पुरुष निवास करते हैं जो अपने शरीर को काल के बंधन से मुक्त करके आकाशगामिनी विद्या के द्वारा इच्छा अनुसार यत्र तत्र विचरण कर सकते हैं। सामान्यतः उन्हें देख पाना संभव नहीं है, फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें प्रत्यक्ष आकाश मार्ग से गमन करते देखा है। आधुनिक भारत में भी इस विद्या का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है। देवराहा बाबा स्वामी विशुद्ध आनंद गुरु तोतापुरी भी खेचरी विद्या में निपुण थे और इच्छा अनुसार जल, स्थल और वायु में कहीं भी आ जा सकते थे। तिब्बत में रस रसायन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ नागार्जुन लिखित बौद्ध तंत्र है, जिसमें आकाश गमन पर विशेष प्रकाश डाला गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे विषय आप तक निर्बाध रूप से पहुंच सके। दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा लाइक कर अपने विचार कमेंट में अवश्य दें। इसी के साथ मिलते हैं एक नई शानदार सच्ची कहानी के साथ एक नए शानदार वीडियो में।